Now in this video we are going to discuss barometer. Barometer is used for atmosphere to measure the atmospheric pressure. This barometer is used to measure the atmospheric pressure. Okay, चलो अब यहाँ पे क्या एक्चुअली किया गया है, जो भी एक आपको एक ट्यूब जैसी दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक कंटेनर है, उसमें क्या है, मर्क्यूरी भर के रखा है। यहाँ पे भी मर्क्यूरी है और यहाँ पे भी मर्क्यूरी है। क्या है, पहले क्या करके रखा है, पहले ये जो बॉटम पे जो आपको कंटेनर दिखाई दे रहा है उसमें मर्क्यूरी भर के रखा है। फिर एक ऐसी ट्यूब है ना, कांच की जो ट्यूब होती है ना, ग्लास की जो ट्यूब होती है ना, वैसी पूरी मर्क्यूरी से भर के उस पर क्या रख दिया, थंब रख दिया। ठीक है, फिर उसको ऐसे करके यहाँ पे छोड़ दिया ये कंटेनर में। तो क्या हो रहा है, व्हाट विल हैपन, क्या हो रहा है अगर ऐसा किया ना, तो क्या हो रहा है कि पहले तो आपने, सॉरी यहाँ पे करती हूँ, ये कंटेनर थोड़ा छोटा है, यहाँ पे मर्क्यूरी भर के रखा है। ठीक है, फिर ये पूरी ट्यूब को जैसे जिसमें मर्क्यूरी भर के रखा है उसको यहाँ पे अपने उल्टी करके रख दी। ठीक है, लेकिन जैसे अपने मर्क्यूरी वाली ये जो ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, इसको ये कंटेनर में रखी तो ये तो पूरी भरी हुई थी ना, फिर भी उसमें मर्क्यूरी कहाँ तक उसका लेवल आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि थोड़ा जो मर्क्यूरी है वो बाहर निकल रहा है ऐसे। ओके, अब देखो ये इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर किसके लिए है, टू फाइंड आउट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको मेजर करना है। चलो अब मान लो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट ले रहा हूँ, दिस 1, 2 एंड 3, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो ये तीन पे कौन से प्रेशर लगेंगे, जो भी प्रेशर लगेंगे, मान लो जो भी प्रेशर लगेंगे तीन इक्वली होंगे। यहाँ इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फियर है, तो उस पर P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, राइट। अब यहाँ ये जो पॉइंट है उस पर अगर मुझे प्रेशर फाइंड आउट करना है तो उसके ऊपर तो ये लिक्विड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे वैक्यूम होता है, जिसको आप टॉरिसली वैक्यूम भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं है, और यहाँ पे एक्चुअली क्या क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, और टॉरिसली वैक्यूम भी उसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कुछ भी नहीं है, मतलब एटमॉस्फियर, सॉरी वैक्यूम है, तो हमने एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर में देखा था, अगर वैक्यूम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी जो भी प्रेशर होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, P=0। कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या है, वैक्यूम है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं लगा। दैट्स वाई यू कैन राइट P=0। अब ये लेवल पे इसके ऊपर तो लिक्विड है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, जो हमने बात की थी, अगर आप डेप्थ में जाओ या ऊपर जाओ तो ρGH से वो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है पास्कल लॉ में। आप जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे, लिक्विड के डेप्थ में जाओगे, यहाँ से अगर ये पॉइंट में हमें प्रेशर मेज़र करना है तो ये इतनी डेप्थ में है तो ρGH से प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट पे क्या होता है, ρGH, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ρGH है, और हम यहाँ पे 2 ही पॉइंट लेंगे, ये तीसरा पॉइंट कैंसिल कर, कोई 2 ही पॉइंट लेंगे। अगर आप लिखोगे तो आप मतलब आप हॉरिजॉन्टली आप थिंक करोगे कि ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो यू कैन राइट P1=P2, बट P1 जिस पे लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो वी कैन राइट P0, और ये P2 है, तो यहाँ पे 2 प्रेशर है, लेकिन ये जो ऊपर लग रहा है वो तो 0 है, और यहाँ पे जो लग रहा है ड्यू टू दिस लिक्विड दैट इज़ ρGH, तो यू कैन राइट दैट P0=ρGH। ठीक है, अगर आपको क्या मेज़र करना है, ये बैरोमीटर है, बैरोमीटर क्या मेज़र करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करना है तो दैट इज़ द फॉर्मूला। चलो क्या करोगे, रो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, किसकी डेंसिटी है, मर्क्यूरी की डेंसिटी है, विच इज़ नोन, दैट इज़ 13,600 kg/m3। बहुत डेंस लिक्विड है, हाँ मर्क्यूरी बहुत डेंस्ड है।
ठीक है। पानी से कितना गुना आप बोल सकते हो, 13.6 गुना ज़्यादा है, क्योंकि पानी की कितनी है 1000, तो ये पानी से कितना ज़्यादा है 13.6 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वेरी डेंस्ड, यू कैन से वेरी डेंस्ड, मर्क्यूरी बहुत डेंस्ड है। क्यों मर्क्यूरी यूज़ होता है वो भी हम देखेंगे, क्यों पानी नहीं यूज़ हो रहा है, क्यों मर्क्यूरी हो रहा है। चलो ये होता है, मान लो आप डेंसिटी जानते हो मर्क्यूरी की, जी एफ विच इज़ नोन, और एच क्या है आप ऑब्जर्व करोगे, कैसे ऑब्जर्व करोगे, तो ये आपने बैरोमीटर रख लिया, यहाँ पे एक स्केल है, ठीक है, ऐसा एक स्केल है, तो जितना भी लिक्विड ऊपर जाएगा आप उसको मेज़र कर लोगे, ये हाइट मेज़र हो जाएगी, तो ये भी नोन हो गई, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये भी नोन है, आप ये भी जानते हो, तो आप कहीं पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र कर सकते हो। पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, रो जो बैरोमीटर में लिक्विड भर के रखा है उसके डेंसिटी, दैट इज़ 13,600 मर्क्यूरी की डेंसिटी, और ये हाइट आप यहाँ पे मेज़रमेंट होगा वहाँ से आप जान सकते हो, तो ऑब्जर्व करके आप ये भी लिख सकते हो, एन जी इज़ ऑलरेडी नोन, तो यू कैन फाइंड आउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, दैट इज़ पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। अब मान लो ये बैरोमीटर मैंने सी लेवल पे रख दिया, सी पे कहीं पे जाके रख दिया, ठीक है, और मुझे हाइट एच मिली 76 सेंटीमीटर, बराबर समझना, मैंने सी लेवल पे प्रेशर मेज़र किया, ठीक है, मतलब ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है वहाँ जाके मैंने रखा, तो मुझे ये मेज़रमेंट कितना मिला 76 सेंटीमीटर मिल गया, समझना। चलो अब मैं ये रो जी एच मेरे पास फार्मूला है, रो तो मर्क्यूरी भर के रखा है तो मैं उसकी डेंसिटी लिख रही हूँ, जी मैंने 9.8 की जगह 10 लिया। अब ये 76 सेंटीमीटर है तो मुझे मीटर में कन्वर्ट करने का अपन 100 करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 पॉइंट नियर अबाउट 1.01 10⁵ आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो बराबर समझना, ये आपको मिल गई